अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों, भाइयों, दोस्तों, इसको भी बंद ही रखे, कूलर भी बंद रखो, बात समझ में नहीं आती। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि उसने महज अपने फजल से हमें ये महीना अता फरमाया, इसका आखिरी अशरा अता फरमाया और रमज़ान में और ख़ास तौर से आखिरी अशरे में एतकाफ़ के ज़रिए और एतकाफ़ के मामूलात के ज़रिए कुछ टूटे फूटे आमाल करने की भी तौफीक बख्शी। अक्सर अहबाब जो यहाँ बैठे हैं ये पूरे अशरा का एतकाफ़ करने वाले हैं, जिन्होंने 10 दिन अपना फारिग किया, अल्लाह के घर में हाजिर रहकर जो कुछ बन पड़ा काम में लगे रहे। कुछ वो भी होंगे कि जो एक दो शब के लिए आए और अभी यहाँ मौजूद हैं। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ हजरत अक़दस मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की निगरानी और सरपरस्ती में 1-2 रमज़ान का एतकाफ़ करने की सआदत हासिल हुई। तो वहाँ ये देखा कि एतकाफ़ के आखिरी दिन हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह तमाम मोतकिफ़ीन को अपने पर्दे के पास इकट्ठा करके कुछ हिदायतें देते थे, कुछ नसीहतें फरमाते थे। हजरत के सारे अल्फाज तो मुझे महफूज नहीं है, लेकिन उसकी जो मंशा और उसका जो मकसद है वो जितना जहन में है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हम सब नकल करने वाले हैं। हजरत ख्वाजा अजीज हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फारसी का एक शेर पढ़ा था, गालिबन खुद उन्हीं का शेर है कि नक़ल इरशादात मुर्शिद मी कुनम उनसे मर्दुम मी कुनत। बंदर को क्या कहते हैं फारसी में? शादी के अलावा कुछ और भी है। उसका तर्जुमा ये है कि मैं तो अपने मुर्शिद के इरशादात को नकल करता हूँ, जो काम आदमी करता है उसको देखकर बंदर भी नकल करता है। तो देखने में बंदर की हरकत आदमी ही जैसी होती है, सारी चीजों की नकल उतारता नक्काल होता है, लेकिन जाहिर बात है कि आदमी आदमी है, बंदर बंदर है। तो हम तो नकलची लोग हैं, बड़ों से उसको जो कुछ करते हुए देखा है उसको करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हुए सुना है जितना उसमें से महफूज उसको नकल कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, हजरत रहमतुल्लाह अलैह खास तौर से ये फरमाते थे कि मेरे प्यारो, तुमने यहाँ 1 महीना, वहाँ तो 1 महीने का एतकाफ होता था, या कमोबेश क़याम करके जो कुछ मेहनत की है और अल्लाह ने अपने फज़्ल करम से कुछ अता फरमाया है, कुछ कल्ब के अंदर कैफियत बनी है, कुछ आखिरत की फिक्र पैदा हुई है, गुनाहों से नफरत पैदा हुई है, नेकी की रग़बत पैदा हुई है, जिक्र की पाबंदी करने की आदत बनी है, तिलावत कुरान पाक की आदत बनी है, निगाहों की हिफाजत का मौका मिला है, जुबान की हिफाजत का मौका मिला है। यानी तज़किया के लिए जितने आमाल किए थे उनके जो असरात अपने जिस्म पर, अपने कल्ब दिमाग पर मुरत्तब हुए हैं, उन सब की हिफाजत की कोशिश करना और इनको तरक्की देने की कोशिश करना, इनको ज़ाया मत होने देना।
और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हजरत फरमाते थे कि ये जिक्र, मुराक़बा, तिलावत और तालीम के जरिए दिल पे जो असरात मुरतब हुए हैं, दिल में जो असरात पैदा हुए हैं, इनकी हिफाजत के लिए 3 चीजों से परहेज जरूरी है। 3 चीजों से बहुत ज्यादा परहेज करना। वो 3 चीजें क्या क्या हैं? फरमाते थे कि एक तो मुश्तबा और नाजायज ग़िज़ा का इस्तेमाल। नाजायज ग़िज़ा और मुश्तबा ग़िज़ा जिसकी हिल्लत और हुर्मत के बारे में इश्तिबा हो कि ये जायज़ है कि नाजायज है, इससे दिल बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। दूसरी चीज बदनजरी। महीनों के जिक्र और ज़र्ब के बाद अगर दिल के अंदर कुछ सफाई पैदा हुई है, एक बदनिगाही से वो नूरानियत जुल्मत में तब्दील हो जाती है। बहुत खतरनाक चीज है। वो जो शेख अबू अब्दुल्ला कौन है, बुजुर्ग थे, अंदलुसी का जो वाक़िया रिसालों में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर उनको खिताब हुआ था अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से कि अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे, कुछ बुत परस्तों को या सलीब परस्तों को देखा तो उनके दिल में यह बात आई कि कैसे नालायक है ये, गैरुल्लाह की इबादत करते, हम तो मुवाहिद हैं। क्योंकि नजदीकाना बेश बुअत हैरानी, मुकर्रबीन की आजमाइश भी ज्यादा होती है। फौरन अल्लाह की तरफ से उनकी गिरफ्त हो गई कि ये हिदायत और ये नेकी की तौफीक तुम्हारा अपना कमाल है, तो हमारा अतिया है, हम जब चाहें छीन सकते हैं। चुनांचे उनके दिल से वो चीज निकाल ली गई। एक नसरानी लड़की सामने नजर आई और उसके ऊपर ये फरेफ्ता हो गए, और ऐसा फरेफ्ता हुए कि अपने मुरीदीन को रुखसत कर दिया और उसके बिल्कुल बेदाम के गुलाम बन गए। उसने कहा मेरे सुअर चराओ, तो अपना वो जुब्बा वगैरह उतार कर जुन्नार और जो उनके नसारा का जो लिबास होता वो पहन लिया और सुअर चराते रहे। मुरीदीन रोते रहे, दुआएं करते रहे। बहरहाल लंबा वाक़या है। आखिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। ये आंख लड़ी है उससे, उसको देखा है और वो सारा नूर निकल गया। बड़ा हल्का था, उनके बड़े मुरीदीन थे। इसलिए बार बार जो कहा जाता है कि भाई निगाह की हिफाजत करो, निगाह की हिफाजत करो, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। जब्र करना चाहिए दिल के ऊपर, निगाह और कल्ब के ऊपर, नफ्स के ऊपर। बदनजरी से अपने आप को बचाना है। बहुत खतरनाक चीज है। नूरे ईमान दिल से निकल जाता है, कल्ब के अंदर जुल्मत और तारीकी आती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहते हुए न किसी औरत का सामना हो रहा, न किसी लड़की का सामना हो रहा, न कहीं हम जा रहे हैं, न बाजार जा रहे हैं। यहाँ तो खुद हिफाजत हो रही है, लेकिन बाजारों में जाते हुए, बस्ती में जाते हुए, अपने मोहल्ले में रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए, जहाँ हर वक्त इस तरह की आजमाइश पेश आती है, निगाह की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी है, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो बदनजरी, बदनिगाही ये दिल के अंदर जुल्मत पैदा करने और जिक्र, मुराक़बा और एतकाफ के जरिए पैदा होने वाली कैफियत को ज़ायल करने में बहुत ज्यादा मुअस्सिर है। इससे परहेज किया जाए। तीसरी चीज फरमाते थे सोहबते नाजिन्स। सोहबते नाजिन्स का मतलब ये है कि यहाँ एक माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब बराबर की हैसियत के नहीं है। इस मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अफराद वो भी हैं कि बड़ी फिक्रमंदी के साथ, यकसुई के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, तिलावत और जिक्र में अपने वक्त को सर्फ किया है, दुआएं मांगी है, अल्लाह से लौ लगाई है। उसका असर भी उनके ऊपर पैदा हुआ। कुछ वो है कि जो
एक रस्म के तौर पर या वैसे ही वक्त गुजारी के तौर पर लगे रहे। बहरहाल वो भी खाली हाथ नहीं, तिलावतें उन्होंने भी की होंगी, नफलें उन्होंने भी पढ़ी हैं, उनके ऊपर असर है। तो ये जो मजमा है बहरहाल एक लाइन से लगा हुआ है, एक काम से लगा हुआ है। यहाँ न कोई तिजारत की बात हो रही है, न दुनिया के मालो मता की गुफ्तगू हो रही, न दुनियादारी की किसी कोई बात आ रही है। और जब यहाँ से निकल कर जाएंगे जिस माहौल में, तो मजमा किस चीज का होगा? खेती बाड़ी का होगा, दुकानदारी का होगा, दफ्तर का होगा, मुलाजमत का होगा। बड़ी गिरानी है, बड़ी महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तुम कौन सा काम करते हो, तुम्हारा क्या कारोबार है, कैसा चल रहा है, मंदा चल रहा है, चलता चल रहा है। दुनिया की बातें करना मना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं किया, बल्कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के दरमियान गिना का तस्करा हो रहा है, मालदारी का तस्करा, उसमें भी शरीक होते थे। इसलिए कि शरीयत इस्लामी फितरत इंसानी की मुखालिफ नहीं है, लेकिन अपने दीन से गाफिल होकर दुनिया के अंदर मशगूल हो जाना, कि अल्लाह की याद से भी गाफिल हो जाएं, फिक्र आखिरत से भी गाफिल हो जाएं और दुनिया ही पेश नजर हो जाए, ऐसा मजमा गाफिलीन का मजमा कहलाता है। तो गाफिलीन के मजमे में बैठकर अपनी जो कुछ मेहनत की है वो मेहनत जाया हो जाती है। इसको कहते हैं सोहबत नाजिज। ये तो असल में फिक्रमंदी की बात है। फजाइल हज के अंदर गालिबन शेख रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा लिखा है, बाद अकाबिर का वाकया लिखा है कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो मिना के बाजार में बैठा हुआ सुबह से शाम तक खरीद फरोख्त करता रहा और उसका कल्ब एक लम्हा के लिए भी अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ। और एक शख्स को मैंने देखा कि वो खाने काबा के पर्दे को पकड़कर रो रहा है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है, लेकिन उसका दिल एक लम्हा के लिए भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। आंखों से आंसू भी बह रहा है, दुआएं भी बज़ाहिर मांग रहा है, लेकिन दिल गाफिल है। तो किसी अमल के ऊपर मौकूफ नहीं है कि जो आदमी तिजारत करेगा वो गाफिल ही होगा, या जो इबादत में लगा है वो बहरहाल दिलो दिमाग उसका हाजिर ही होगा। और हम जैसे को तो पता भी नहीं चलता, वो जिनके ऊपर ये चीज मुनकशिफ होती है उसमें फर्क करते हैं। लेकिन जाहिर हाल को देखकर कम से कम ये महसूस तो होता है कि इसकी तवज्जो असल किस चीज किसकी तरफ है। एक वो शख्स है जो नमाजी है, सच बोलने वाले। अभी कल जो रवायत गुजरी है ताजिर सदुकुल अमीन, कि वो ताजिर जो सच बोलने वाला हो, अमानतदार हो, नबीयीन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उसका हश्र होगा। तो अगर तिजारत खाली दुनियादारी होती तो हर ताजिर एक हाल के अंदर होता, लेकिन जो सच बोल रहा है, अमानतदार है और तिजारत में मशगूल रहकर भी अल्लाह के अहकाम से गाफिल नहीं है, वो ऐसा ताजिर गाफिलीन में से नहीं है। तो उठना बैठना हमारा ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कि जिनके अंदर फिक्र आखिरत हो, अल्लाह से डरने वाले हो, हलाल और हराम की फिक्र करने वाले हो, जायज नाजायज में तमीज करने वाले हो, अल्लाह का भी जिक्र आए, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र आए, शरीयत का भी जिक्र आए। ऐसा ना, मैं हर जगह मसला नहीं चला करता, हर जगह नाजायज जायज नाजायज की बात मत किया करो। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं, उनके सामने कुछ कहा जाए करते हैं, मैं हर जगह मसला मत चलाया करो, तिजारत ऐसे नहीं चलती, कारोबार ऐसे नहीं चलता। ऐसे लोग यकीनन गाफिलीन में से हैं। तो तीन बातें हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। एक हराम और मुश्तबा ग़िज़ा, दूसरे बदनिगाही और तीसरे सोहबत नाजिज। और जिस तरह बदनिगाही से बचने की ताकीद फरमाते थे, तो और जो चीजें मुज़िर हैं उनसे भी हमें परहेज करना चाहिए। मैंने बतलाया था कि कदीम मशाइख के यहाँ 4 चीजों के अंदर तकलील की जाती थी। किल्लत ताम, कम खाना, किल्लत कलाम, कम बोलना, किल्लत मनाम, कम सोना, किल्लत इख्तिलात माल अनाम, लोगों के साथ मेल जोल कम रखना। अब इसमें किल्लत ताम और किल्लत मनाम,
कम खाना, कम सोना, ये तो हर आदमी की अपनी जरूरत के मुताबिक है। किसी की खुराक एक चपाती है, किसी की खुराक 3 रोटी है। तो जिसकी खुराक 3 रोटी है उसको कहा जाएगा तुम 1 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते, बीमार पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, दीन दुनिया के जो फराइज अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए खाने में तो अब हमारे बड़े ज्यादा तकलील के कायल नहीं। हाँ, जानवर बनकर भी ना खाना शुरू कर दे कि खाने को मकसद हयात बना ले। जैसा कि फारसी की पहली और दूसरी में जुमला है कि खुर्दन बराए जीस्तनस न कि जीस्तन बराए खुर्दन, यानी खाना जीने के लिए है, जीना खाने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं जिंदा है कि खाने को मकसूद बना ले, बल्कि खाना इसलिए खाते ताकि जिंदगी की रमक बाकी रहे। तो तकलील ताम यानी खाने की कमी इतनी नहीं करनी चाहिए कि जिससे आदमी अपने फराइज जिंदगी और फराइज बंदगी दोनों में कमजोरी महसूस करने लगे। इसी तरह सोना भी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन बाकी जो 2 चीजें हैं इनसे परहेज बहरहाल करना है, चाहे आदमी तरबियत गाह में हो, खानकाह में हो, अपने मुरब्बी के पास हो, चाहे आम जिंदगी गुजार रहा हो, कि मजलिस बाजी, मजमा के अंदर बैठना, गपशप करना, जिसमें अमूमन नामुनासिब बातें ज्यादा होती हैं, गीबत होती है, इस्तेहजा होता है, तमस्खुर होता है, उससे बचे। और दूसरी चीज क्या चीज बची थी? किल्लते इख्तिलात माल अनाम भी हो गया, किल्लते कलाम, गुफ्तगू बकदर जरूरत की जाए। ज्यादा बोलना ये इंसान को खतरात में मुब्तला करता है। हदीस में मन सकत सलीम व मन सलीम नजा, जो खामोश रहा वो सलामत रहा, जो सलामत रहा उसने नजात पाई। और एक रवायत और आई थी, अल्फाज महफूज नहीं, उसमें यही बतलाया गया था कि समत यानी खामोशी को इख्तियार करना, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का जरिया बनाया है, बतलाया है। तो कम गोई को अपनी आदत बनाए, बकदर जरूरत गुफ्तगू करें, चुप का रोजा भी न रखें, जहाँ बोलने की जरूरत हो वहाँ बोले, जहाँ गुफ्तगू की हाजत हो वहाँ काम वहाँ बात करें, लेकिन बस बक 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 करते रहना बीमारी के तौर पर ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह बैठकबाजी करना, मजमा साजी करना, ये भी मुनासिब नहीं है। इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो मामूलात यहाँ रहे हैं, ये जाहिर बात है कि यहाँ सारा वक्त फारिग से जितनी तिलावत करते थे उतनी तिलावत घर पे जाके नहीं कर पाएंगे, लेकिन नफ्स से मामूल बाकी रहना चाहिए। जो हजरात जिक्र करते हैं, चाहे पहले से जिक्र करते रहे हों या यहाँ आकर जिक्र शुरू किया है, वो अपने औकात की तरतीब बनाकर, निजामुल औकात बनाकर जिक्र की पाबंदी को अपने लिए यकीनी बनाए कि हमारा जिक्र नहीं छूटेगा। यहाँ फारिग है तो औकात भी मुतय्यन है, सारा मजमा एक दूसरे के लिए मुआविन बना हुआ है, लेकिन जब घर की जरूरियात में जाकर फंसेंगे, अपनी ड्यूटी में जाकर मसरूफ हो जाएंगे, उस वक्त क्या करें? सबसे अहम चीज हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के से जिंदगी से ये चीज निकलती है कि जो आदमी निजामुल औकात बनाकर, टाइम टेबल बनाकर काम करता है, वो सारे काम कर लेता है, उसके वक्त में बड़ी बरकत होती है। हजरत मुफ्ती साहब ने एक वाक़या सुनाया कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। एक मर्तबा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन तशरीफ ले गए। वही खानका थी जिसमें हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ठहरते थे। उसी में बाद में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे, बड़ों की जगह थी, लोग वहाँ जाते थे। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन तशरीफ ले गए और हमारे बड़े अपने बड़ों का अदब करने में ताक थे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फूले नहीं समाते, उस्ताद तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी खिदमत में बैठे हुए हैं। गालिबन ज़ुहर के बाद या कोई वक्त था, बैठे बैठे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे हैं।
जैसे मालूम होता है कि सर में दर्द हो रहा है, बेचैन, और इतने ज्यादा कि हज़रत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस कर लिया कि कुछ परेशान है। फरमाया मौलवी साहब क्या बात है, आप कुछ परेशान महसूस हो रहे हैं? कि हजरत ये मेरा लिखने का वक्त है, ये मेरा लिखने का कुछ लिखने का मामूल है। फरमाया जाइए आप अपना काम कीजिए। उठकर वहां से उठे, सेहदरी में गए, अपने पर्दे के अंदर बैठे जहाँ लिखने पढ़ने का सामान था, कलम का कागज लिया, कुछ मामूली सी तहरीर लिखी और उठकर आ गए। आगे क्या अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो गया, अब सुकून हो गया। यानी अपने मामूल के इतने पाबंद हैं कि उस्ताद के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक लिखने का काम करने का जब वक्त आया तो सर में दर्द होने लगा। इस वक्त मुझे लिखने का मामूल है, मेरा लिखने का मामूल है, दिमाग परेशान हो गया। थोड़े से लिख कर अब सुकून हो गया। जो आदमी अपने मामूल का इतना पाबंद को सब काम करेगा, ये सोने का वक्त है, ये लिखने का वक्त है, ये मेरे मामूलात पूरा करने का वक्त है, ये घर वालों से मिलने का, उनकी खबरगिरी करने को, उनकी जरूरत पूरी करने का वक्त है। निजाम बना हुआ है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इसी तरीके से बना हुआ था, सारे काम का टाइम टेबल बना हुआ था। अपनी सहूलत के एतबार से हर आदमी को अपना एक निजामुल औकात बना लेना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह कोई चीज छूटेगी नहीं। अब मेरे जैसा आदमी जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, बस सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। लेकिन ऐसे आज भी ऐसे बहुत से हजरात मौजूद हैं तो जो निजामुल औकात बना के काम करते हैं, तसनीफ तालीम भी कर रहे हैं, अपने मामूलात भी पूरे कर रहे हैं, दुनिया की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। इतने वक्त से इतने वक्त तक मुझे बाजार से जरूरत की चीजें ले आनी है, इतनी देर घर में बच्चों के साथ बैठूंगा, उनके हाल चाल लूंगा, इतने वक्त वालिदैन के पास जाकर उनकी खिदमत में बैठूंगा। सारे चाहे 10-10 मिनट का वक्त हो और घड़ी देखकर अपने वक्त को पूरा करें और मामूल को पूरा करें। तो यहाँ से जाने के बाद अपने मामूलात को पूरा करने की कोशिश करें। जिक्र है, तिलावत है, तस्बीह है और कुरान पाक की तिलावत है। जितनी तिलावत यहाँ करते थे इतनी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ तिलावत यौमिया होनी चाहिए, तसलसल बाकी रहना चाहिए। मैं तो जिक्र के बारे में भी कह देता हूँ कि किसी को अगर मौका नहीं है, वो समझता है कि मैं 13 तस्बीह का जिक्र नहीं कर पाऊंगा, आज वक्त नहीं है, तखफीफ कर ले, 7 तस्बीह का जिक्र कर ले। कहीं और कोई परेशानी है, कोई ऐसी मजबूरी आ गई है और मुख्तसर कर ले, एक तस्बीह का जिक्र कर ले, लेकिन छोड़े नहीं। एक पानी की नाली चल रही है, तो अगर पतली भी हो गई है तो इधर का पानी उधर बहता रहेगा और रिश्ता जुड़ा रहेगा। अब बीच में अगर कहीं से आकर रुकावट कायम कर दी गई तो उधर का खाली हो गया, खला पैदा हो जाएगा। मुख्तसर से मुख्तसर सही, लेकिन नागा ना होने। जैसे अभी मैंने वाकया सुनाया कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर गए हैं, कलम कागज लेकर चंद सतरें लिखी। हालांकि चंद सतरें लिखने का मामूल नहीं था, लेकिन वो मामूल बरकरार रखने के लिए इतना कर लिया, आदत के मुताबिक एक काम हो गया, उनको सुकून। इतनी बेचैनी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, नमाज की बेचैनी, कि जब वक्त हो गया तो उस काम को किए बगैर चैन ना आए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा से हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास खत भेजा। उसमें लिखा कि मियां रशीद अहमद और हजरात अपने हालात वगैरह लिखते रहते हैं, तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं आती, कुछ हालात नहीं लिखते। तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में लिखा, हजरत मैं क्या, मेरे हालात क्या, मैं क्या लिखूं, लेकिन हजरत का हुक्म है तो हजरत की जूतियों के तुफैल जो चंद बातें महसूस करता हूं उन्हें लिख रहा हूं। 3 बातें मैं महसूस करता हूं। 3 बातें क्या क्या थी? फरमाया इबादत आदात बन गई है। नंबर 1 इबादत आदात बन गई है। नंबर 2 मादिहो जाम मेरी नजर में यकसा हो गए हैं। नंबर 3
नंबर 1 क्या था? इबादत आदात बन गई। नंबर 2 मादहो जाम मेरी नजर में यकसा हो चुके हैं। नंबर 3 तमाम नसूस अपनी जगह पर फिट हैं, उनमें आपस में कहीं मुझे टकराव और तजाद नजर नहीं आता। ये मतन है, थोड़ी सी तशरीह कर दूं इसकी। इबादत आदात बन गई है का मतलब ये है कि अल्लाह का कोई हुक्म पूरा करने का जब वक्त आता है तो उसका तकाजा तबीयत में इसी तरीके से पैदा होता है जिस तरीके से जिन चीजों का आदमी आदी है उनका तकाजा पैदा होता है। अब देखिए, खाने का एक मामूल है, दोपहर को खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, शाम को खाते हैं। अगर मामूल के मुताबिक बकदर जरूरत ही आदमी खाता है तो नाश्ता करने के बाद जब दोपहर के खाने का वक्त है तो भूख लगेगी। पानी पिया है 2-3 घंटे हो गए, गर्मी का मौसम तो प्यास लगेगी। रात का वक्त हो गया तो अब नींद लगेगी। कोई आके बताएगा नहीं कि अब आपको भूख लगनी चाहिए या आपको प्यास लगनी चाहिए या नींद लगनी चाहिए। आपको खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सोना चाहिए। अंदर से तबीयत खुद तकाजा करेगी और बसा औकात ऐसा तकाजा करेगी कि आदमी बेचैन हो जाएगा, भूख से परेशान हो जाएगा, प्यास से परेशान हो जाएगा, नींद की वजह से सोने का मौका नहीं मिलता, परेशान हो जाएगा। तो जितना तकाजा अज खुद अंदर से पैदा होता है तबई जरूरतों का जिनका इंसान आदी है और उनको पूरा किए बगैर जिस तरह चैन नहीं आती, अल्लाह के हर हुक्म का जब मौका आता है तो उतनी बेचैनी पैदा होती है, अंदर से उतना ही तकाजा पैदा होता है और अज खुद उसको करने के लिए तबीयत आमादा होती है। नमाज के लिए अजान और घड़ी देखने के मोहताज नहीं होते। नमाज का वक्त हुआ तो अंदर से खुद एक तकादा पैदा होता है कि ज़ोहर का वक्त हो गया, जमात का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। आदात इबादत बन गई, यानी अहकाम इलाहिया पर अमल करने की तबीयत के अंदर रग़बत और उसका तकाजा उसी तरीके से पैदा होता है जिस तरह से इंसान अपने आदत वाले काम करता है। नंबर 2 मादहो जाम मेरी निगाह में यकसा हो गए। कोई मेरी कितनी ही बुराई करे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता और कितनी ही तारीफ करे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। क्यों? जो मेरी तारीफ करता है मैं समझता हूँ ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ये तो अल्लाह ताला की पर्दापोशी की तारीफ कर रहा है। मेरे अंदर तो सैकड़ों हजारों अयूब मौजूद हैं, मेरे अंदर कितनी खराबियां हैं। हसद है, किब्र है, तकब्बुर है, उज्ब है, हिर्स है, हुब्बे जाह है, हुब्बे माल है, कीना है, न जाने कितनी बीमारियां हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक पर्दा डाल दिया है। लोग मुझको नेक समझ रहे हैं, पारसा समझ रहे हैं, हजरत कह रहे हैं। तो ये जो तारीफ हो रही है मेरी तारीफ नहीं हो रही है। तारीफ तो किसकी हो रही है? अल्लाह ने जो पर्दा डाल दिया उस पर्दा पोशी की तारीफ हो रही है। तो ये तारीफ तो अल्लाह की है। मैं इसमें क्यों फूला समाऊं कि मैं बहुत अच्छा हूँ? वो तो अल्लाह ने जो मेरी पर्दापोशी की है, पर्दादारी की है, उसकी वजह से ये तारीफ कर रहा है। तो मैं उस तारीफ से खुश नहीं होता हूँ, मैं फूलता नहीं हूँ। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि एक फक्कड़ आदमी है, फकीर आदमी है, पैंट शर्ट पहन के किसी दुकान के अंदर तमाशा देखने के लिए चढ़ गया। अब सारे काउंटर पर बैठे हुए सेल्समैन जो है तवज्जो, आइए सेठ साहब, आइए आइए सेठ साहब, आइए क्या माल दिखलाऊं आपको। अब ये पागल अगर खुश होने लगे कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ और ये सारे के सारे मेरी तारीफ कर रहे हैं, उससे बड़ा बेवकूफ, उसे तो पता है मेरे टेंट में कुछ नहीं है, मेरी जेब खाली है, तो उस तारीफ की वजह से उस सेठ साहब कहने से खुश क्यों हो रहा है? तो आप फरमाते हैं कोई तारीफ करे मेरे ऊपर कोई असर नहीं। इसी तरह कोई मेरी मजम्मत करे, मेरी बुराई बयान करे तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, इसलिए कि वो तो एक बुराई बयान कर रहा है, मेरे अंदर तो उससे बहुत ज्यादा बुराइयां पहले से मौजूद है। अगर सारी बुराइयां, मेरी सारी कमजोरियां इसके सामने आ जाए तो मुझसे नफरत करने लगे। इसलिए मदहुज़म का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। और नंबर 3 कुरान की हर आयत
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस अपने मौके पर बिल्कुल मुंतबिक है। मुझे कोई हदीस किसी हदीस से, कोई आयत किसी आयत से, कोई हदीस किसी आयत से मुतसादिम टकराती हुई नजर नहीं आती। हर एक का महमल मौजूद है। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के इस जवाब को नकल करने के बाद उस पर तफसरा फरमाया था कि इंसान के अंदर, कामिल इंसान में 3 तरह के कमालात होते हैं। कमाल इल्मी, कमाल अमली, कमाल खुल्की। एक इल्मी कमाल, एक अमली कमाल और एक अखलाक का कमाल। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इन तीनों के अंदर तीनों को बयान किया गया है एक एक को। पहली बात क्या थी? पहली बात क्या बतलाई थी? दोहराइए। इबादत आदात बन गई हैं, ये कमाल अमली है। अमाल के अंदर इतना पुख्ता हो चुका है कि अब किसी महमेज करने की, किसी को मुतवज्जे करने की, याद दहानी कराने की जरूरत नहीं है। अंदर से खुद तकादा पैदा होता है, हर अमल अपने वक्त पर पूरा हो रहा है। इसी तरह नंबर 2 क्या बतलाया था? मादे और जाम मेरी नजर में बराबर हो गए। ये कमाल खुल्की है, अखलाक का कमाल है कि जितनी बुरी आदतें हैं वो निकल चुकी हैं, जिसमें हसद भी होता है, जिसमें उज्ब होती, खुद पसंदी होती है, तकब्बुर होता है, खुदराई होती है, खुद पसंदी होती है, अपने कमालात पे नजर होती है। यहाँ अपने कमालात पे कोई नजर ही नहीं है, बल्कि अपने को सरापा अयूब का मजमूआ समझ रहा है। ये अखलाक के एतबार से कमाल खुल्की है। और तीसरी चीज वाज़ेह है कि आयात और रवायात अपनी जगह पर सब बिल्कुल अपने पर महल है। ये कमाल इल्मी है। तो 3 कमालात हो सकते हैं इंसान में, कमाल इल्मी, कमाल अमली, कमाल खुल्की। ये तीनों के आला मकाम को पहुंचे हुए हैं। तभी तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर अल्लाह ताला महशर में पूछेंगे कि इमदादुल्लाह क्या लाए हो, तो मैं मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद को पेश कर दूंगा कि हजरत मेरी कमाई ये दोनों है, ये मेरी कमाई है, मैंने ये इन्हीं की कमाई की। और मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन अपने दूसरे दोस्तों साथियों से सुना है। शायद मुफ्ती फारूक साहब या मुफ्ती अहमद साहब फरमाते थे, या मौलाना इब्राहिम साहब, लेकिन सुनी हुई ये बात कि हज़रत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि अगर मुझसे पूछा गया कि महमूद क्या लाए हो, तो मैं अबरार और सिद्दीक को पेश कर दूंगा। हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सहारनपुर मज़ाहिब के तलामिज़ा हैं। और इनके ऊपर खास तवज्जो थी हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और वो दोनों भी आखिर तक हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ यही ताल्लुक रखते थे। तो ये हैसियत हजरत गंगोई और हजरत नानूती को हासिल थी कि हाजी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पूछेंगे क्या लाए हो, तुम्हारे नाम अमाल में क्या है, तो मैं इन दोनों को पेश कर दूंगा। तो ये बात जो मैं कह रहा था कि आदमी के अंदर ये चीज कम से कम अहकाम शरइया के सिलसिले में, इबादत और मामूलात के सिलसिले में होनी चाहिए कि जब जिस अमल का तकाजा का वक्त आए तो तबीयत में एक बेचैनी पैदा हो जाए, उसके किए बगैर चैन ना आए। इस वक्त जिक्र करने का वक्त तो जिक्र किए बगैर नहीं टलेंगे, और काम को आगे पीछे करेंगे जो अपने जाती जरूरतें, नाश्ता थोड़ा देर में कर लेंगे, चाय बाद में पी लेंगे। होना तो ये चाहिए कि सारा काम वक्त पर हो, चाय भी वक्त से आप पी लीजिए ताकि जिस्म की जो जरूरत है वो भी पूरी हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दीनी तकाजे और अमली तकाजों को की इतनी आदत बन जाए कि आदमी को उसको पूरा किए बगैर चैन ना आए। अगर इसकी फिक्र लेकर जाएंगे, निज़ामुल औक़ात बनाएंगे, काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह सारे मामूलात पूरे होंगे। आम तौर से ये शिकायत होती है कि माशाअल्लाह मजमे के अंदर रहकर लोगों के साथ उस वहाँ मजमे के असर से और बहुत अच्छी कैफियत हो गई, दुआओं में भी ध्यान लगता था, तिलावत में भी ध्यान लगता था, जिक्र की पाबंदी होती थी, लेकिन आने के बाद पाबंदी छूट गई। ये छूटने न पाए।
आंधी चलती है तो कपड़ों को थाम के रखना पड़ता है, कपड़ों को समेटना पड़ता है, वरना हवा उड़ा ले जाएगी। तो ये बाहर निकलने के बाद जो मशगूलियात की और दूसरे तकादों की आंधी आएगी, छक्कर चलेगा, उसमें अपने मामूलात के कपड़े को संभालना होगा कि उड़ न जाए, बरहना न कर दे। तो ये चंद बातें हैं। दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि बहरहाल बाहर से आने वाले हजरात की हैसियत मेहमान की थी और यहाँ के जो खुद्दाम में इनकी हैसियत मेजबान की है। लोग अपने मकाम पे रहकर अपने मर्जी के मुताबिक आराम कर लेते हैं, खाना पीना जरूरियात की तकमील कर लेते हैं। यहाँ इस मुसाफरत में शहर से दूर जो टूटी फूटी खिदमत हो सकी वो की गई, लेकिन बहरहाल इकराम ज़ैफ का जो हक है वो अदा नहीं हो सकता। खुद मैं अपनी जात के बारे में कहता हूँ कि कभी कभी जुबान से कोई सख्त बात निकल गई, चाहे आम लोगों के हक में हो या किसी खास फर्द से कुछ सख्त लहजे में बात कर दी और उसको तकलीफ पहुंची हो, तो ये सारा मामला यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। दिल को साफ कर ले, जिसकी तरफ से जो ज्यादती हुई हो। आपस में भी जो दो आदमी एक साथ लेटे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कोई लेटा हुआ है ऊपर से गुजर गया, कोई तकलीफ होती है कि मेरे ऊपर से पैर रख के चले गए, मेरा हाथ दबा दिया, मेरे ऊपर से गुजर के चले गए, तकलीफ का एहसास होता है। तो ऐसी कोई चीज लेकर यहाँ न जाएं, यहाँ के सारे मामला यहीं खत्म कर दें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आज यही हमारा इस मजलिस का हासिल है, इसका ख्याल रखें।